ओम महालक्ष्मी नमो नमः। होलाष्टक कब से है? कुछ ही घंटों बाद गृह प्रवेश से लेकर इन 16 कार्यों पर रोक। दोस्तों, होलाष्टक शुरू होने में अब कुछ ही समय शेष है। होलाष्टक में शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, इनका फल अच्छा नहीं मिलता है। दोस्तों, होली से पहले के 8 दिन होलाष्टक कहलाते हैं। इस साल होलाष्टक की शुरुआत 27 फरवरी से हो रही है। वैसे तो होलाष्टक 8 दिनों के होते हैं, लेकिन इस साल ये 9 दिनों के हैं। ये 27 फरवरी से शुरू होकर 7 मार्च तक रहेंगे। इस वर्ष होलाष्टक 8 नहीं बल्कि 9 दिनों के होंगे, क्योंकि इस बार फाल्गुन शुक्ल अष्टमी तिथि 27 फरवरी 2023 को प्रातः 12:59 से शुरू हो रही है। वही 7 मार्च 2023 को फाल्गुन की पूर्णिमा पर इसकी समाप्ति है। तिथि की वृद्धि होने से ऐसा संयोग बना है। भारतीय मुहूर्त विज्ञान और ज्योतिष शास्त्रानुसार प्रत्येक कार्य शुभ मुहूर्तों का शोधन करके करना चाहिए। यदि कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में किया जाता है तो वह उत्तम फल प्रदान करता है। बता दें, होलाष्टक शब्द होली और अष्टक 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसका भावार्थ होता है होली के 8 दिन। होलाष्टक फाल्गुन शुक्ल पक्ष अष्टमी से शुरू होकर फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तक रहता है। अष्टमी तिथि से शुरू होने के कारण भी इसे होलाष्टक कहा जाता है। दूसरे शब्दों में हम यह भी कह सकते हैं कि हमें होली आने की पूर्व सूचना होलाष्टक से प्राप्त होती है। इसी दिन से होली उत्सव के साथ साथ होलिका दहन की तैयारियां भी शुरू हो जाती है। होलाष्टक के दौरान सभी ग्रह उग्र स्वभाव में रहते हैं, जिसके कारण शुभ कार्यों का अच्छा फल नहीं मिल पाता है। होलाष्टक प्रारंभ होते ही प्राचीन काल में होलिका दहन वाले स्थान की गोबर, गंगाजल आदि से लिपाई की जाती थी। साथ ही वहां पर होलिका का डंडा लगा दिया जाता था, जिनमें एक को होलिका और दूसरे को प्रहलाद माना जाता है। बता दें, होलाष्टक के दौरान अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्य, दशमी को शनि, एकादशी को शुक्र, द्वादशी को गुरु, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु उग्र स्वभाव में रहते हैं। इन ग्रहों के उग्र होने के कारण मनुष्य के निर्णय लेने की क्षमता कमजोर हो जाती है, जिसके कारण कई बार उससे गलत निर्णय भी हो जाते हैं। इस कारण हानि की आशंका बढ़ जाती है। जिनकी कुंडली में नीच राशि के चंद्रमा और वृश्चिक राशि के जातक या चंद्र छठे या 8वें भाव में है, उन्हें इन दिनों अधिक सतर्क रहना चाहिए। अब जानते हैं होलाष्टक में क्या न करें। इस समय विशेष रूप से विवाह, वाहन खरीदी, नए निर्माण व नए कार्यों को आरंभ नहीं करना चाहिए, ऐसा ज्योतिष शास्त्र का कथन है। अर्थात इन दिनों में किए गए कार्यों से कष्ट, अनेक पीड़ाओं की आशंका रहती है तथा विवाह आदि संबंध विच्छेद और कलह का शिकार हो जाते हैं, या फिर अकाल मृत्यु का खतरा या बीमारी होने की आशंका बढ़ जाती है। होलाष्टक की शुरुआत होली के 8 दिन पूर्व से है, अर्थात धुलंडी से 8 दिन पहले होलाष्टक की शुरुआत हो जाती है। इन दिनों शुभ कार्य करने की मनाही होती है। माघ पूर्णिमा से होली की तैयारियां शुरू हो जाती है। होलाष्टक आरंभ होते ही 2 दंडों को स्थापित किया जाता है। इसमें एक होलिका का प्रतीक है और दूसरा प्रहलाद से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि होलिका से पूर्व 8 दिन दाह कर्म की तैयारी की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब प्रहलाद को नारायण भक्ति से विमुख करने के सभी उपाय निष्फल होने लगे, तो हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद को इसी तिथि
फाल्गुन पक्ष अष्टमी को बंदी बना लिया और मृत्यु हेतु तरह तरह की यातनाएं देने लगे, किंतु प्रहलाद विचलित नहीं हुए। इस दिन से प्रतिदिन प्रहलाद को मृत्यु देने के अनेकों उपाय किए जाने लगे, किंतु भगवत भक्ति में लीन होने के कारण प्रहलाद हमेशा जीवित बच जाते। इसी प्रकार 7 दिन बीत गए। 8वें दिन अपने भाई हिरण्यकशिपु की परेशानी देख उनकी बहन होलिका, जिसे ब्रह्मा द्वारा अग्नि से न जलने का वरदान था, होलिका ने प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर अग्नि में भस्म करने का प्रस्ताव रखा, जिसे हिरण्यकशिपु ने स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप होलिका जैसे ही अपने भतीजे प्रहलाद को गोद में लेकर जलती आग में बैठी तो वह स्वयं जलने लगी और प्रहलाद पुनः जीवित बच गए, क्योंकि उनके लिए अग्निदेव शीतल हो गए थे। तभी से भक्ति पर आघात हो रहे इन 8 दिनों को होलाष्टक के रूप में मनाया जाता है। भक्ति पर जिस जिस तिथि या वार को आघात होता उस दिन और तिथियों के स्वामी भी हिरण्यकशिपु से क्रोधित हो उग्र हो जाते थे। तभी से फाल्गुन शुक्ल अष्टमी के दिन से ही होलिका दहन का स्थान का चुनाव किया जाता है। इस दिन से होलिका दहन के दिन तक इसमें प्रतिदिन कुछ लकड़ियां डाली जाती है। पूर्णिमा तक यह लकड़ियों का बड़ा ढेर बन जाता है। पूर्णिमा के दिन सायंकाल शुभ मुहूर्त में अग्निदेव की शीतलता एवं स्वयं की रक्षा के लिए उनकी पूजा करके होलिका दहन किया जाता है। जब प्रहलाद बच जाते हैं उसी खुशी में होली का त्योहार मनाते हैं। ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि भगवान शिव की तपस्या को भंग करने के अपराध में कामदेव को शिवजी ने फाल्गुन की अष्टमी में भस्म कर दिया था। कामदेव की पत्नी रति ने उस समय क्षमा याचना की और शिवजी ने कामदेव को पुनः जीवित करने का आश्वासन दिया। इसी खुशी में लोग रंग खेलते हैं। ओम महालक्ष्मय नमो नमः। धन्यवाद।